अंदर f ऑर्बिटल अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है इन देयर एटॉमिक फॉर्म और इन देयर आयनिक फॉर्म, इनको हम कहते हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं कि द एलिमेंट्स इन विच f orbitals are under the process of filling in their atomic form or in their ionic form, they are called f block elements or inner transition elements. मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इनको इनर इसलिए कहते हैं कि ये जो f ऑर्बिटल होते हैं ये इनरली पेनिट्रेटेड होते हैं, यानी कि ये टुवर्ड्स न्यूक्लियस जो होता है ये पेनिट्रेटेड होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह से आपने पढ़ा था कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ये लेंथेनाइड्स होती हैं, या दूसरी जो है उनको हम कहते हैं ये एक्टिनाइड्स होती हैं। तो लेंथेनाइड एलिमेंट्स को हम लेंथेनोन्स भी कहते हैं। वो एलिमेंट्स जिनके अंदर 4f ऑर्बिटल अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं इन देयर एटॉमिक फॉर्म, उनको हम कहते हैं ये लेंथेनाइड्स हैं या लेंथेनोन्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल में इस वक्त जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो 15 है। एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक। पहली जो एलिमेंट है लेंथेनाइड की वो लेंथेनम है, जिसकी वजह से इनका नाम लेंथेनाइड है। और लेंथेनाइड की जो आखिरी एलिमेंट है 15, उसका नाम है ल्यूटीशियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 71। इसी तरह से वो एलिमेंट्स जिनके अंदर 5f ऑर्बिटल अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है इन देयर एटॉमिक फॉर्म और इन देयर आयनिक फॉर्म, उनको हम कहते हैं ये एक्टिनाइड्स हैं, या इनको हम कहते हैं ये एक्टिनोन्स होते हैं कि द एलिमेंट्स इन विच 5f orbitals are under the process of filling in their atomic form or in their ionic form are called actinides, या इनको हम एक्टिनोन भी कहते हैं। और ये आपके सिलेबस में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पूरा एक चैप्टर है जिसमें आप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। इसके बाद आपने एक टर्म पढ़ी थी, वो थी मेटल कॉम्प्लेक्स, या इसको हम कहते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। वो कंपाउंड जिसके अंदर सेंटर में एक मेटल एटम होता है और उसके गिर्द बहुत सारे ग्रुप्स जिनको हम लिगेंड कहते हैं वो उसके थ्रू अटैच होते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम कहते हैं ये जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या इसको हम कहते हैं ये जो है ये मेटल कॉम्प्लेक्स होता है कि एक कंपाउंड इन विच देयर इज ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ लिगेंड्स attached to the metal atom or ion through coordinate covalent bond is called a metal complex। और फिर आपने पढ़ा था कि मेटल कॉम्प्लेक्स जो होता है ये 3 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके ऊपर ओवरऑल नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, उनको हम कहते हैं ये जो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिनके उनके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, बल्कि
वो न्यूट्रल होते हैं, उनको हम कहते हैं ये जो है ये न्यूट्रल मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इसी तरह से एक होते हैं कैटायनिक, ऐसे मेटल कॉम्प्लेक्सेस जिनके ऊपर ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, उनको हम कहते हैं ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। मसलन आप सिल्वर अमीन कॉम्प्लेक्स है AgNH3 ट्वाइस, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जो है वो हम लिखेंगे तो उसके ऊपर ओवरऑल +1 चार्ज होगा। तो ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि वो कॉम्प्लेक्सेस जिन पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है, इनको हम कहते हैं ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इसी तरह वो कॉम्प्लेक्सेस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इनको हम कहते हैं ये एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इसके बाद हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी लिगेंड की। लिगेंड मैंने बताया था कि वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो किसी मेटल एटम को या मेटल आयन को थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो, उसको हम कहते हैं ये लिगेंड होता है। कि एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल which can donate an electron pair to the central metal atom or ion in a metal complex is called a ligand। जैसे आप देखते हैं कि क्लोरो ग्रुप है, ये भी लिगेंड है, अमोनियम है, ये भी लिगेंड है, वाटर है, ये भी लिगेंड के तौर पे एक्ट करता है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो ग्रुप, ये सब लिगेंड के तौर पे काम करते हैं। अब लिगेंड की जो क्लासिफिकेशन है, ये हम 3 बेसिस के ऊपर करते हैं कि लिगेंड को हम 3 बुनियादों पर क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1, हम देखते हैं कि लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज है या नहीं। चार्ज की बेस के ऊपर हम लिगेंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कैटायनिक लिगेंड होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी मिसाल मैंने बताई थी NO पॉजिटिव आयन, ये इसे कहते हैं ये नाइट्रोसोनियम आयन होता है, नाइट्रोसोनियम आयन होता है। इसी तरह से एक होता है हाइड्रोजीनियम आयन, NH2 और डैश NH3 पॉजिटिव, इसको कहते हैं ये हाइड्रोजीनियम आयन होता है। तो ये 2 जो है ये पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है, या इनको हम कैटायनिक लिगेंड भी कहते हैं। और जो कैटायनिक लिगेंड होते हैं इनकी तादाद बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर लिगेंड्स। इसी तरह से एक जो होते हैं वो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं जिनमें क्लोरो ग्रुप है, ब्रोमो है, नाइट्रो है, आइडो है, ऑक्जेलेटो ग्रुप है। ये सब के सब जो है ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के तौर पे एक्ट करते हैं। इसी तरह से एक लिगेंड वो होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उनको हम कहते हैं ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। उनमें वाटर है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसी तरह एथिलीन डायमीन का मॉलिक्यूल है, पिरिडीन का मॉलिक्यूल है। ये सब के सब नेगेटिवली न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। इसी तरह से एक होते हैं एक हम बेस करते हैं लिगेंड की कि वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकते हैं। इस बेस के ऊपर हम जो है लिगेंड को 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक, अगर वो एक पेयर डोनेट कर सकते हैं तो उनको हम कहते हैं ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। अगर वो
जैसे वाटर है, अमोनिया है, क्लोरो ग्रुप है, आइडो है, ये सब के सब मोनोडेंटेट लिगेंड हैं, क्योंकि ये एक पेयर जो है वो डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई लिगेंड 2 पेयर डोनेट कर सकता है तो उसको हम कहते हैं ये बाइडेंटेट लिगेंड्स है। जैसे आपने देखा एथिलीन डायमीन है, ऑक्सलेट आयन है, या अल्फा अल्फा बाइपिरिडीन है, ये सब के सब बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। इसी तरह से एक जो है वो ट्राइडेंटेट लिगेंड्स हैं, जो एट ए टाइम 3 पेयर किसी भी मेटल एटम या आयन को थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डोनेट कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं ये ट्राइडेंटेट लिगेंड्स हैं। इसके एग्जांपल में डाई एथिलीन ट्राई अमीन इसके एग्जांपल। इसके अलावा और बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसी तरह से अगर कोई लिगेंड एट ए टाइम 4 पेयर मेटल एटम को डोनेट कर सकता है तो उसको हम कहते हैं ये क्वाड्रीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। इसी तरह से अगर कोई लिगेंड, मसलन क्वाड्रीडेंटेट की जो एग्जांपल है वो ट्राईएथिलीन टेट्रामीन है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, वो भी 4 पेयर एट ए टाइम डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई 5 पेयर एट ए टाइम मेटल एटम को या आयन को डोनेट कर सकता है तो उसको कहते हैं ये कोइन क्वाड्रीडेंटेट लिगेंड होता है। इसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। और इसी तरह से एक है हेक्साडेंटेट लिगेंड, वो लिगेंड जो एट ए टाइम 6 पेयर मेटल एटम को डोनेट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। और इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो इरिटिए है। इरिटिए जो है ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है जो एट ए टाइम 6 पेयर मेटल एटम को या मेटल आयन को डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लिगेंड को तीसरी जो बेस है या बुनियाद है उस पर हम लिगेंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ये सिग्मा डोनर लिगेंड होते हैं और दूसरे को हम कहते हैं ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं। सिग्मा डोनर लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो सिर्फ मेटल एटम को थ्रू सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उनको हम कहते हैं ये सिग्मा डोनर लिगेंड होते हैं। सिग्मा डोनर लिगेंड की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये मेटल के साथ जब मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, यानी कि +1, +2, +3, तो उस वक्त ये उनको पेयर डोनेट करते हैं। ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस नहीं ले सकते, इनको हम कहते हैं ये सिग्मा डोनर लिगेंड्स हैं। इसके एग्जांपल में वाटर है, अमोनिया है, क्लोरो ग्रुप है, ब्रोमो है, आइडो है, नाइट्रो ग्रुप है, एथिलीन डायमीन है, ऑक्सलेटो है, पिरिडीन, ये सब सिग्मा डोनर लिगेंड हैं। इसी तरह से अच्छा, दूसरे जो होते हैं वो है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड वो होते हैं जो थ्रू सिग्मा बॉन्ड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, लेकिन थ्रू पाई बॉन्ड मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस भी ले सकते हैं। इनको हम कहते हैं ये सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। 1 मिनट बेटे जरा होल्ड करें। अच्छा जी, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो मेटल एटम को थ्रू सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, लेकिन थ्रू पाई बॉन्ड मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस भी ले लेते हैं। इनको हम कहते हैं ये पाई
एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं। इसके एग्जांपल में कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोसाइल ग्रुप है, NO ग्रुप जो होता है ना, इसको नाइट्रोसाइल ग्रुप भी कहते हैं। इसी तरह एथिलीन का मॉलिक्यूल है, साइनाइड का मॉलिक्यूल है, बेंजीन का मॉलिक्यूल है। ये सब के सब जो है ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड में आते हैं। तो आपके सिलेबस में जो शामिल है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं। और जब ये मेटल के साथ मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो इनको हम कहते हैं ये मेटल कार्बोनाइल्स हैं। इसके अलावा आपके सिलेबस में मेटल नाइट्रोसाइल भी हैं कि जब NO ग्रुप जो है ये मेटल के साथ कंबाइन करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो इनको हम कहते हैं ये मेटल नाइट्रोसाइल होते हैं। तो आपके सिलेबस में ये दोनों हैं, मेटल कार्बोनाइल भी हैं और मेटल नाइट्रोसाइल भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना ये हम मेटल कार्बोनाइल को शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहले जो है हम इसकी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसकी बॉन्डिंग के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसकी अपनी बॉन्डिंग किस तरह से है, और फिर जब वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो किस तरह से वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और फिर किस तरह से उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है वो थ्रू पाई बॉन्ड वापस भी लेता है। तो आज फिर इतना ही करते हैं क्योंकि अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है 5th सेमेस्टर के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ना ऑन टाइम ही होगी क्लास, वो आज जरा थोड़ी मसरूफियत थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को फिर आपको ना 11 बजे इंशाल्लाह क्लास